टीचर पहले ही बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं कि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपको 3 नंबर के लिए आ सकता है, झारखंड बोर्ड हो मतलब किसी भी बोर्ड क्यों ना हो आपका, हर बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बनता है। तो देखिए सवाल किस तरह से बोलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि बिंदु 4 -1 और -2 और -3 है, जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशन ज्ञात कीजिए। मतलब आपका एक रेखाखंड देके रखे हैं, यहाँ ए, यहाँ पे बी रेखाखंड कर दिया हम लोग, ए और बी रेखाखंड कर दिए, जिसका क्या है 4 - 1 4 - 1, ये क्या है -2 और -3 -1 -3 है, 4 - 1 है, यह -2 -3 है। इसको सम त्रिभाजित मतलब कितना भाग में बांटना है, उसको 3 भागों में बांटना है। तो हम लोग देखिए सम त्रिभाजित बोले, त्रि मतलब क्या होता है 3 होता है, त्रि मतलब क्या होता है हम लोग का 3 मतलब पूरा समान हिसाब से कितना बांटना है, उसको 3 भागों में बांटना है। देखिए यहाँ पे हम लोग बांट दिए P और यहाँ पे Q बांट दिए। अब बोलिएगा कि 2 भागों में बांटे, कहा 3 भागों में बांटे, आप नहीं, हम लोग इसको 3 भागों में बांटे। कैसे 3 भागों में बांटे हैं, देखो यहाँ पे एक भाग हुआ, यहाँ पे कितना भाग हुआ, यहाँ पे 2 भाग हुआ, यहाँ पे कितना भाग हुआ हम लोग का 3 भाग हुआ। त्रिविभाजित मतलब क्या होता है 3 भागों में बांटना, त्रिविभाजित मतलब 3 भागों में बांटना। इसको 3 भागों में बांटे हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 2 एंड यहाँ पे कितना हम लोग का 3 भाग में आया कि नहीं आया। तो हम इसको क्या करते हैं x1 और y1, यहाँ x2 और यहाँ y2 है। हम लोग आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको। अब देखिए इसको बनाना कैसे बनाते हैं, पहले देखिए सॉल्यूशन निकाल दिया हम लोग कि माना वह बिंदु ए बी वाले रेखाखंड है जो P और Q को सम त्रिभाजित करता है, सम त्रिभाजित करते हैं। तो कितना भागों में बांटेंगे, हम इसको 3 भागों में बांटे, सम त्रिभाजित किए हैं। मतलब एक भाग यहाँ से लेके यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भाग, यहाँ पे कितना भाग हुआ हम लोग का 3 भाग हुआ कि नहीं हुआ, 3 भाग आ चुका है। पहले हम लोग P का और Q को मान निकालना होगा। अब देखिए हम लोग का x1 तो रहेगा, तो x1 कितना रहेगा हम लोग का x1 4 और y1 कितना हम लोग y1 -4 है, x2 कितना हम लोग का -3 है और y2 कितना हम लोग का -3, यहाँ पे -2 बोल दिए और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 है इसीलिए -2 और यहाँ पे y कितना y2 -3 है इसीलिए हम लोग क्या लिख दें यहाँ y2। ये तो हम लोग का पूरा आ चुका है। अब हम लोग क्या करना है, p का मान निकालना है, क्या त्रिविभाजित बोल है इसीलिए हम लोग p का मान निकालेंगे। तो p का निर्देशक बिंदु P x1 y1, ठीक है। देखिए अब क्या है हम लोग का यहाँ पे हम लोग का निर्देशक बिंदु मतलब यह, अब हम लोग का विभाजन वाला सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, कारण कि हम लोग ये विभाजित किए हैं कि नहीं है। जब रेखाखंड में कोई भी बिंदु आता है तो उसको विभाजित कर देता है। तो विभाजित वाला फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का पहले पढ़ चुका है। x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 और a प्लस m2। ये हम लोग यहाँ y की जगह y लिख देंगे। तो देखिए ये पहले हम लोग का ये बिंदु है, हम लोग p पहले इसको निकाल रहे हैं, तो इधर वाला बिंदु और इधर वाला, तो इधर कितना बिंदु पहले हम लोग का 1, तो m1 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 1 होगा और इधर वाला बिंदु कितना हम लोग का 1 और कितना हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे m2 कितना होगा हम लोग का m2 2 होगा। समझ में आया आप लोगों को, कहा कि m देखिए यहाँ p मान है तो इधर कितना बिंदु हम लोग का 1 बिंदु है कि नहीं है, इसलिए यहाँ हम लोग का 1 बिंदु आ गया। इधर कितना बिंदु हम लोग का 1 और 2 बिंदु है, इसलिए कितना बिंदु आ गया हम लोग का यहाँ पे 2 बिंदु। आशा करता समझ में आ गया हम लोग का। अब देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए। हम लोग x का मान निकालना होगा, x1 का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये हम लोग का है। अब देखिए m1 कितना हम लोग का m1 1 रखे हैं, यहाँ 1 रख देते हैं,
x2 कितना हम लोग का x2 -2 है इसीलिए -2 प्लस कर देते हैं। m2 कितना हम लोग का 2 है इसीलिए क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और x1 कितना हम लोग का x1 4 है इसीलिए 4 लिख देते हैं। m1 कितना हम लोग का 1 है इसीलिए 1 और m2 कितना हम लोग का 2 है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको आराम से 2 कर सकते हैं। अब देखिए 2 1 जा 2 होता है 2 कर दिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस कर दें, प्लस है प्लस कर देते हैं। 2 4 2 जा 8 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब देखिए 2 और 1 कितना होगा 3 कर देते हैं। 8 से 2 हटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा 6 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तब x का मान कितना आ चुका हम लोग का 2 आ चुका है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हम y का मान निकालेंगे y1 का मान m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कितना हम लोग का m1 1 है इसीलिए 1 लिख दिया। y2 कितना हम लोग का y2 -3 है इसीलिए क्या करेंगे इसको -3 कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे। m2 कितना हम लोग का 2 है इसीलिए क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखिए y1 कितना y1 हम लोग का -1 है इसीलिए क्या करेंगे इसको -1 कर देंगे। m1 कितना है 1 तो 1 लिखेंगे प्लस 2 तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए 3 1 जा 3 तो -3 कर देते हैं प्लस प्लस माइनस में क्या होगा माइनस होगा कि नहीं होगा 2 1 जा 2 माइनस यहाँ पे क्या है हम लोग का प्लस है तो प्लस माइनस में क्या तो माइनस। अब देखिए 3 तो 3 कर देते हैं माइनस माइनस में क्या होगा हम लोग का प्लस होगा तो प्लस कितना आएगा 5/3। तो इसको काट सकते हैं हम लोग, इसको काट नहीं सकते हैं। तो p का निर्देशांक क्या हम लोग का p का निर्देशांक p का निर्देशांक कितना चुका हम लोग का p इक्वल टू पहले 2 आया है और इधर -5/3 आ गया। दिक्कत है किसी को। अब हम लोग क्या निकालना हम लोग का p का मान निकाल चुके हैं हम लोग अब क्या किसका मान निकालना है q का मान निकालना होगा, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है इसका हम लोग इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब देखिए q का निर्देशांक q का निर्देशांक अब देखिए क्यू का निर्देशांक क्या हो सकता है। अब हम लोग तो मान तो यही रहेगा हम लोग का x1 x2 xr हम लोग का सिर्फ m का मान परिवर्तन होगा, कारण कि हम लोग इसको क्यों माने हैं। अब m1 कितना होगा इधर आ रहा है कि m1 कितना पॉइंट में आ रहा है 1 को 2 को पॉइंट आ रहे हैं इसीलिए m1 कितना कर देंगे हम लोग m1 कितना करेंगे 2 पॉइंट करेंगे। और इधर कितना हम लोग का 1 है इसीलिए m2 कितना कर देंगे हम लोग m2 अब कितना कर देंगे 1 कर देंगे। समझ में आ गया क्या क्यों हम लोग m कितना पॉइंट में 1 को और 2 को पॉइंट में इसलिए 2 कर दिए। इधर कितना पॉइंट में हम लोग 1 पॉइंट है इसलिए क्या कर दिए हम लोग इसको 1 पॉइंट कर दिए हैं। अब देखिए x का मान निकाल सकते हैं हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कितना हम लोग का m1 2 है इसलिए 2 कर देते हैं। x2 कितना हम लोग का -2 है इसीलिए क्या कर देंगे -2 प्लस तो प्लस कर देते हैं। m2 कितना 1 तो 1 कर देंगे। x1 कितना x1 4 है इसीलिए क्या करते हैं 4 कर देते हैं। अब देखिए 2 1 प्लस 1 अब देखिए 4 4 जा 2 2 जा 4 तो -4 4 1 जा 4 अब 3 तो इसको साथ 0/3 तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0 आएगा कि नहीं आएगा ये हम लोग का 0 आ चुका है। आशा करते इतना तो समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं इधर नहीं होगा इसीलिए हम इसको क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक अब देखिए y का मान निकालना हम लोग का m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख देते हैं। y2 तो y का मान कितना हम लोग का -3 इसीलिए क्या कर देंगे इसको -3 कर देंगे। प्लस है तो प्लस कर देते हैं। m1 कितना 1 है इसीलिए क्या करते हैं 1 कर देंगे। अब देखिए y1 कितना हम लोग y1 कितना y1 -1 है इसलिए क्या कर देंगे -1। अब 2 प्लस 1 कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग। अब देखिए जब हम लोग 2 1 कर सकते हैं तो क्या 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1 प्लस 3 क्या आ गया -7 आया कि नहीं आया प्लस माइनस -7 बटा क्या आ गया 3 आ चुका है। तो हम लोग का p का निर्देशांक क्या होगा p का निर्देशांक q का निर्देशांक q का निर्देशांक क्या है हम लोग का q बराबर y का x का मान कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया 0 और y का मान कितना आ गया -7/3 ये हम लोग का निर्देशांक आ चुका है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से आप समझिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और देखने का काम कीजिए। ठीक है यहीं तक हम लोग रखते हैं फिर हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन।